सिट डाउन। बच्चों, जो मैंने तुम्हें कल काम दिया था वो तुमने कर लिया? चलो आप खड़े होकर बैठाओ 4 का टेबल। ये लड़के इधर आओ। कौन हो तुम? रामू। रामू क्या? पूरा नाम बोलो। सैनी। छोटी जात का होकर यहाँ पढ़ना आए हो? निकलो बाहर, निकलो। तुम जाकर पीछे रहो। पढ़ना लिखना तुम्हारा काम नहीं है। भैया, मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ रहा था, लेकिन सर ने मुझे बुलाकर डांटा और धक्का दिया। सर, आप गलत कर रहे हैं। सभी बच्चे को है और आप रामू को पढ़ने लिखने से रोक नहीं सकते। तू कौन होता है इसकी तरफदारी करने वाला? मैं श्री रामराज पब्लिक स्कूल का पूर्व छात्र हूँ और हमारे विद्यालय में सदैव यही सीख दी गई है, समाज में जहाँ कहीं भी गलत हो उस पर अपनी आवाज उठाएं और उसी सीख को लेकर आज मैं रामू को इसका इंसाफ दिलाऊंगा। तू बड़ा आया न्याय दिलवाने वाला। सर, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको पंचायत तक ले जाऊंगा, लेकिन रामू को उसका हक दिला के रहूंगा। सरपंच जी प्रणाम। अध्यापक महोदय ने रामू को पढ़ने से रोका, इसको सवाल ये मेरा चाहिए। शिक्षक महोदय को बुला के लेकर आइए। शिक्षक महोदय, आपको सरपंच जी ने बुलाया है। जी पंच, क्यों, क्या बात है? वो तो मुझे नहीं पता, पंचायत चलिए वही पता चलेगा। चलिए। सरपंच जी नमस्कार, आपने मुझे बुलाया? आपने इस बच्चे को विद्यालय में पढ़ने से रोका है? सरपंच जी छोटी जाति का है। तो क्या हुआ सरपंच जी, छोटी जाति का है, लेकिन किसी बच्चे को पढ़ने लिखने से रोक नहीं सकते। इसमें गलती क्या है? पढ़ना लिखना इनका काम थोड़े है। क्यों नहीं है? पढ़ने लिखने का अधिकार देश में सभी बच्चे को है। तू बड़ा अधिकार की बात करने वाला इतना सा है, अधिकार की बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 सभी को बराबर का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 से बिना किसी भेदभाव के स्कूल में पढ़ने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को अपराध घोषित करता है। अरे यार, क्या संविधान लगा रखा है? हमारे यहाँ हम लोग जो कहते हैं वही होता है। आप लोग गलत कर रहे हैं। यदि आप लोग रामू का एडमिशन विद्यालय में नहीं करेंगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आपको जेल जाना पड़ेगा, तब सोचिएगा अपना। 2 फुट का लड़का है, बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है। जाओ बुला लो पुलिस को, हम भी देखते हैं कौन सी पुलिस आती है। क्या बात है, किसने बुलाया मुझे? साहब मैंने। क्यों? साहब, इन लोग ने रामू को जाति के आधार पर स्कूल में पढ़ने लिखने से रोका और स्कूल से बाहर निकाल दिया। आप इस संदर्भ में हमसे क्या चाहते हैं? साहब, मैं इन लोग के खिलाफ केस करना चाहता हूँ। आपको पता है कितनी झंझट वाली चीज है? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। आप इन सब चीजों के लिए तैयार है? साहब, ये सब मुझे सब पता है। हमारे विद्यालय में हमें यही सीख दी गई है, समाज में जहाँ कहीं भी जुर्म हो अपनी आवाज उठाएं, और मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा। सरपंच जी, आप इस गांव के सरपंच हैं, आपका काम है सारे गांव वालों को साथ लेके चलना। वो तो ठीक है, लेकिन सरपंच जी ठीक है, लेकिन नहीं, इसने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करी है और ये कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है। आप सभी लोग को इसका एडमिशन स्कूल में कराना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आप सभी लोग को कानूनी रूप में जेल ले जाना पड़ेगा। हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, जैसा समाज में देखते हैं वही समझते हैं। हम क्या जाने क्या होता है कानून और संविधान। यह लड़का पढ़ा लिखा है, सही कह रहा होगा। इंस्पेक्टर साहब भी बोल ही रहे, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। इसलिए आज यह पंचायत अपना फैसला बदलते हुए यह फैसला लेती है कि इन बच्चों के साथ साथ तथा कथित निम्न वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया जाएगा और इनकी पढ़ाई खर्चा सरकार उठाएगी। आज इस एक रामू को तो इसका अधिकार मिल गया, लेकिन आज भी देश में कई ऐसे गांव हैं जहां ऐसे न जाने कितने रामू हैं जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो गए, हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। कोई जाति का गुलाम है तो कोई धर्म का गुलाम है, कोई भाषा का गुलाम है तो कोई अपनी क्षेत्रवाद का गुलाम है। तो इसीलिए आज हम सभी को यह संकल्प लेनी चाहिए कि हम अपनी संकुचित मानसिकता से बाहर निकलते हुए देश के सभी
करते हुए अपने भाई बंधु की तरह सभी को स्नेह दें और साथ लेकर चलें। जो भी इस समाज में वंचित लोग हैं उनको उसका अधिकार देने का प्रयास करें और अपनी संविधान का जो उद्देश्य है उसका पालन करें और उसको पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।